Hello everyone, this is Radhika. Welcome to Chapter Hunt. In today's video, we'll study reasoning questions, fill in the blanks, differences, and MCQs of Class 7 Science Chapter 5 Acid, Bases and Salts. This is the second video of this chapter. In the first video, we studied question and answers of this chapter, like the properties of acids, bases, types of indicators, and their effects, neutralization in daily life. So we had covered all the topics. And before watching this video, please go through the part 1 video of this chapter, as all topics which we'll be covering today is based on the theory we started. So let's get started. The first reasoning question says, Ria is trying to wash turmeric stain on her cloth with soap. She noticed the stain color changed to red. Explain why. Turmeric is a natural indicator which, when reacts with bases, turns it into red color. Here, soap solution is basic, so it turns red. We started this, that turmeric, it being a natural indicator, कैसे ये help करता है to differentiate between acid and a base? If it's acid, the color of turmeric remains the same, और अगर base, it changes from yellow to red. So, soap solution being basic, it turns to red, और इसलिए the turmeric stain जो हमारा shirt पे किसी पे लगा हुआ है, it changes into red, right? Now, a shopkeeper has a few bottles of soft drink in his shop, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and the third one wants neutral. ठीक है, अलग अलग शॉपकीपर के पास सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं और उसको उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग सर्व करना है, बट उस पर लेबल नहीं है. एक कस्टमर को एसिडिक चाहिए, एक को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए और एक को बेसिक ड्रिंक चाहिए. तो हाउ विल यू डिसाइड विच ड्रिंक, वो कैसे डिसाइड करेगा शॉपकीपर कि विच ड्रिंक इज टू बी सर्व टू होम. नाउ क्या है, इट्स वेरी सिंपल. ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो एसिड्स की प्रॉपर्टी और बेसिस की प्रॉपर्टी है, उसी के बेसिस पे वो ड्रिंक्स को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर लेगा. लाइक एन एसिड ड्रिंक विल हैव अ सावर टेस्ट एंड इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. अ बेसिक ड्रिंक क्या होगा, इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, एंड अ न्यूट्रल ड्रिंक विल नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस. हमने कहा था लिटमस इज एन नेचुरल इंडिकेटर, सो एसिड को वो टर्न करता है ब्लू लिटमस टू रेड, और बेसिस में क्या होता है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. सो इसी बेसिस पे ही कैन डिफ्रेंशिएट कि एसिड कौन सा ड्रिंक है, बेसिस कौन सा ड्रिंक है, और न्यूट्रल ड्रिंक विल नॉट चेंज द कलर किसी भी लिटमस पेपर का. Now explain why an antacid tablet is taken when we suffer from acidity. Sometimes we consume spicy food, our stomach releases excess of hydrochloric acid which causes indigestion और acidity. कभी कभी हमने ज़्यादा मिर्च वाला खाना खा लिया तो क्या हो जाता है, या ओवर ईटिंग कर ली कभी आपने, तो स्टमक में से एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, बट जब वो बहुत ज़्यादा बन जाता है तो हमारे को इंडाइजेशन होता है, और हम कई बार कहते हैं ना कि एसिडिटी लग रही है स्टमक में. फिर हम क्या करते हैं, एक एंटासिड टैबलेट लेते हैं. उस एंटासिड टैबलेट में क्या होता है, इट कंटेन्स बेस, कैसा, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट बीइंग अ बेस, वो एसिड से जब मिलेगा तो वो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको आराम मिल जाएगा. सो दैट इज व्हाट इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड. जो एक्सेसिव एसिड बना है, बेस जब हम खाएंगे तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देगा एंड ब्रिंग्स रिलीफ, और आपको पेन में आराम मिल जाएगा. The next question says, why calamine solution is applied on the skin when an ant bites? जब एक ant bite होता है तो calamine lotion क्यों लगाया जाता है? The sting of ant contains formic acid. हमने कहा था कि sting of ant में क्या होता है, formic acid. When an ant bites, it injects the acidic liquid into the skin. तो जब ant ने आप किसी को बाइट किया तो उसकी स्किन में एसिडिक लिक्विड चला गया. The effect of the sting can be neutralized by rubbing some मॉइस्ट सोल्यूशन ऑफ अ बेसिक सब्सटेंस. तो बेस करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे कि क्या, बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कैलामाइन सोल्यूशन, उसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट. सो ये वैसे भी आ सकता है आपको एमसीक्यू में भी कि बेकिंग सोडा में कौन सा आपका उसमें बेस होता है, कौन सा बेस होता है, तो उसमें आप क्या बोलोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और कैलामाइन सोल्यूशन में कौन सा बेस होता है, देन यू कैन ऑब्वियसली से जिंक कार्बोनेट. सो कभी भी आप बड़े क्वेश्चन करते हो उसमें से कीप लर्निंग की शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा जाता है.
सो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट रिलीफ. एक्सप्लेन व्हाई फैक्ट्री वेस्ट should be neutralized before disposing it into water bodies. जो फैक्ट्री का बेस है उसको भी जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है सारा वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री का, उसको भी न्यूट्रलाइज क्यों करना चाहिए बिफोर वो वाटर बॉडीज़ में चला जाए. सो द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन, उसमें बहुत सारा एसिड होता है और इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज एसिड्स विल किल फिश और जितना भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है. द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज, क्योंकि वो एसिड है तो उसको बेसिस से रिएक्ट करके उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करा जाता है और फिर ये जो वेस्ट है वो वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ करा जाता है. Why should acids not be stored in metal containers? एसिड्स को मेटल कंटेनर्स में क्यों नहीं स्टोर करना चाहिए? एसिड रिएक्ट्स विद metal to produce salt and hydrogen gas. Mineral acids react with surface of metal and corrodes it. Hence, we don't store acid in metal containers. It should be stored in glass or plastics. तो ठीक है, corrodes का मतलब क्या हुआ? अगर आप एसिड उसमें स्टोर करते हो तो सरफेस मिनरल एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल के सरफेस से और उसको करोड मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है. किसी भी मेटल को जब हम जो वो डिस्ट्रॉय कर देता है एसिड केमिकल रिएक्शन से, तो उसको हम बोलते हैं corrosion हो गया. इस वजह से आपको जो एसिड्स जो भी है ये सारा मेटल इसमें स्टोर नहीं करना चाहिए. इट शुड बी स्टोर्ड इन ग्लास और प्लास्टिक. इसीलिए आपने देखा कभी हम घर में इवन कर्ड और पिकल्स ये भी हम कभी भी मेटल में स्टोर नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज अगेन एसिड विल रिएक्ट विद मेटल एंड इट विल मेक द फूड अनसेफ टू ईट. Now, why is magnesium hydroxide used as an antacid? Magnesium hydroxide is a weak base. It is not that strong. इतना harm नहीं करता है. It reacts moderately, मतलब हल्का हल्का सा effect करता है with acids and is chemically safe to be consumed. आप इसको ले सकते हैं, खा सकते हैं. It is safe to consume, being a weak base. Therefore, to relieve indigestion, indigestion में आराम के लिए, इसीलिए हम इसको antacid के साथ यूज़ करते हैं और वो excess acid को neutralize कर देता है. Explain why calamine lotion is applied on bee stings. Calamine lotion has a base called, अभी हमने करा जिंक कार्बोनेट. इसका भी न्यूट्रलाइज इफेक्ट होता है एसिड्स के साथ. तो अगर बी स्टिंग एसिड रिलीज करेगी तो अगर आप इस पे calamine लोशन लगाएंगे इट विल न्यूट्रलाइज. इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द बी स्टिंग calamine लोशन इज रब्ड ऑन द स्किन. सो दैट इज व्हाट. कोई भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे, अगर आपको बेसिस उसका सब कंसेप्ट क्लियर है, सो यू कैन ऑब्वियसली इजीली आंसर एनी रीजनिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. Slaked lime is added to factory waste before it is discharged into rivers. अब ये भी आ सकता है कि कौन सा आप बेस ऐड करते हो फैक्ट्री वेस्ट में before it is discharged into rivers. छोटी छोटी बातों को we can just obviously make 2-3 questions from a reasoning question also. See, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेकेड लाइम. स्लेकेड लाइम का और भी आपका दूसरा नाम आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ अ बेस विच हैज़ अ न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट ऑन द एसिड्स. इट इज़ एडेड टू द फैक्ट्री वेस्ट बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू रिवर्स बिकॉज द फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स मेनी एसिड्स. ये एसिड्स टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं. किसके लिए? एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो वहाँ पे फिशेज हैं उस पानी में, उनके लिए. In order to neutralize the acidic components in the waste, slaked lime is added to it, right? Now, the soil in a field is highly acidic. Name 2 materials which can be added to the soil to reduce its acidity. अब सॉइल जो होती है वो हाईली एसिडिक है. कौन सा मटेरियल उसमें ऐड करो ताकि उसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाए? अगर सॉइल, इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है, देन इट कैन बी ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम और स्लेक लाइम एज दीज मटेरियल्स आर बेसिस. एसिड है तो आप बेस के साथ करोगे एंड हेंस रिएक्ट विद द एक्सेस एसिड्स प्रेजेंट इन द सॉइल और उसकी एसिडिटी वो न्यूट्रलाइज कर देगा और इफेक्ट कम कर देगा. After carrying out the neutralization reaction, the test tube immediately found to be somewhat hot. Explain why. In neutralization reaction, heat is always produced or evolved. So we remember, जब भी neutralization का reaction होगा, heat ज़रूर उसमें से निकलेगी. बहुत सारी heat produce होती है. This heat raises the temperature of the reaction mixture. अब क्योंकि heat produce हो रही है तो वो temperature बढ़ा देती है उस mixture reaction mixture का. Therefore, इसीलिए जब भी हम test tube को फिर touch करेंगे immediately मतलब एकदम बाद में after the neutralization reaction, it is found to be hot. अगर बोले जाए reaction तो लिख के दिखाओ acid plus base always gives salt plus water and bracket में you have to write that heat is evolved. This is must. ये होता ही होता है. The next says, Neetu is suffering from indigestion due to acidity. Is it advisable to give her orange juice in this situation and why? So this is,
आई एम जस्ट गिविंग यू सो मेनी क्वेश्चंस कि आप सोचो ट्विस्ट करके किसी भी तरह से. इट इज़ नॉट नेसेसरी यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, बट जब आप ऐसे क्वेश्चंस लर्न कर लेते हो, आंसर क्या लिखना है समझ जाते हो, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन और चेंज करके आए, देन आपको वो रीजनिंग आपके माइंड में क्लिक करेगी एंड यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. सो ऑब्वियसली नो, वाई? बिकॉज ऑरेंज जूस इज एसिड. एक्सेस को एसिड को दोबारा से एसिड मिलाओगे तो नहीं होगा, हमें क्या लेना होता है? बेस. सो वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. आपका ऑरेंज जूस लेने से उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा. सो अगर आपको पूछा जाए एसिड और बेसिस में डिफरेंसेस, सो टैबुलर फॉर्म में एसिड्स आर सार इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट. एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड, और बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. एसिड्स आर नॉट सोपी टू टच, बट येस बेसिस हमें पता है दे आर सोपी टू टच. एंड एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. दे बेसिस है कि दे मे और मे नॉट, कभी कोई वाला बेस डिजॉल्व हो भी जाएगा और कोई बेस सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में. एसिड्स जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, दे आर कोरोसिव इन नेचर, बट बेसिस दे आर नॉट कोरोसिव इन नेचर. राइट. अब आ जाते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे. फिल इन द ब्लैंक्स जैसा आई रीड, आपको सारा कुछ है, अगर आपको अपने आप भी अटेम्प्ट करना है तो अपने आप भी आप इसको ट्राई करना. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. हमें पता है एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? अभी हमने रिएक्शन में लिखा था सॉल्ट. The substances which show different colors in acidic, basic and neutral solutions are called indicators. क्या सब्सटेंसेस जो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, आपको ये बताएगा कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, न्यूट्रल सोल्यूशन कौन सा है, तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम? इंडिकेटर्स. डैश इज प्रेजेंट इन एंस्टिंग फॉर्मिक एसिड. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. ठीक है, ये भी फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं. और किससे एक्सट्रैक्ट होता है ये? लाइकन से. Turmeric and litmus are dashed acid base indicators. We know that turmeric and litmus are natural base indicators. Dash is added when the soil is too basic. जब soil बहुत ज़्यादा basic हो जाती है तो हम क्या ऐड करते हैं उसमें? Manure ऐड करा जाता है. Now the acid produced naturally, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली? वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Bases tend to taste bitter and feel soapy to touch. The sour taste of lemon. लेमन का sour taste क्यों होता है? सो आपको इसमें एसिड बताना होगा. बिकॉज ऑफ द सिट्रिक एसिड, जो लेमन का टेस्ट है वो sour होता है. और डिस्टिल्ड वाटर, नेचर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल. नाउ अगर आपको नेम वन वर्ड में आ जाइए, नेम द फॉलोइंग में आए, तो केमिकल नेम फॉर सॉल्ट विच वी कंज्यूम एवरी डे इज, रिमेंबर दिस, इट इज सोडियम क्लोराइड. Then two strong acids and two strong bases. Two strong acids are sulfuric acid and hydrochloric acid. ये strong acids हैं. और two strong bases are सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो ये सब हमने डिटेल में पढ़ चुका है. अब मैंने सिर्फ आपको 1 मार्क क्वेश्चन अगर कभी आपसे पूछे जाते हैं नेम वन वर्ड में, तो ये आपको शॉर्ट में आपके पास मेन क्रंच आई एम गिविंग यू. व्हाट इज द केमिकल नोन एज, विच केमिकल इज नोन एज द किंग ऑफ एसिड्स? द किंग ऑफ एसिड्स इट्स सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज इट हैज प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस. राइट. नाउ ऐसे ही जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स करे थे, नाउ नेम 2 वीक एसिड्स एंड 2 वीक बेसिस. वीक एसिड्स ऑक्सैलिक एसिड और एसिटिक एसिड. आपको और कोई ध्यान में आते हैं आप वो भी लिख सकते हो, जो कि हमने करें कि एप्पल में क्या होता है, टैमरिंड में क्या होता है, जो आपके फूड आइटम्स में मिलता है. देयर ऑल आर वीक एसिड्स एंड 2 वीक बेसिस आर कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल्स. ऑब्वियसली इफ यू नो अदर आप वो भी लिख सकते हो. गिव द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर. लाइम वाटर का केमिकल नेम इज कैल्शियम hydroxide and chemical name of milk of magnesia is magnesium hydroxide. Right, this all we have done. It's just a brushing up of the final points of this chapter. Give the chemical name of window cleaner. हमने पढ़ा था ये भी बेसिस का जब हमने फर्स्ट वीडियो में किया था. ammonium hydroxide. One acid which is responsible for acid rain. 3 एसिड्स करे थे आपने, कोई भी इसमें से लिख सकते हो. जैसे मैंने लिखा है कार्बोनिक एसिड. यू ट्राई टू लर्न, अटेम्प्ट करना बाकी 2 एसिड्स अपने आप से बताना कौन से एसिड्स और भी थे एसिड रेन के लिए. Then 2 gaseous pollutants which are responsible for acid rain. कोई भी आप लिख सकते हो. 3 थे. I am writing 2 nitrogen dioxide and sulfur dioxide, NO2 and SO2 respectively. And third you all remember and write it on your own. Then what is the common name of sodium bicarbonate? Common name of sodium bicarbonate is baking soda. Now coming to our next heading that gives us the MCQs. Now manure is added when the soil is too basic. We have done this. The acid produced naturally in our stomach is
हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, टार्टरिक एसिड नहीं, सिट्रिक नहीं, इट्स सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं, इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Then, which of the following will milk of magnesia be reacted so as to have neutralization reaction? Now, baking soda, vinegar, ammonia solution या quick lime. We know that milk of magnesia being acid, being base, it has to be reacted with an acid to neutralize the reaction. So इसमें से acid कौन सा है? Vinegar. Which of the following is a strong base? अभी हमने पढ़ा था कि strong base का example क्या था? Sodium hydroxide. So just remember, once आप एक बार learn कर लोगे, it will be easy for you to attempt all these type of questions. Product of a neutralization reaction are always, अभी हमने क्या था? Salt and water. और कभी लिखा हो heat is evolved, तो वो भी आपको याद है ना कि yes, heat is also evolved. इसमें नहीं लिखा, तो we will obviously take the option C, salt and water. The correct way of making a solution of acid in water is to add water to acid, add acid to water, mix acid and water simultaneously, साथ साथ, and add water to the acid in a shallow container. थोड़ा गहरा कंटेनर में add water to the acid. सबसे करेक्ट तरीका होता है आप पहले add water लोगे and add acid to water. ठीक है, ये एक तरीका है. You have to remember this, and the correct option is B, add acid to water. Now, when the soil is too basic, plants do not grow well in it. To improve its quality, what must be added to the soil? अभी हमने पढ़ा था if it is too basic तो हम क्या याद करते हैं उसमें मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर, राइट? सो क्विक लाइम नहीं, स्लेकेड लाइम नहीं, कैलामाइन सॉल्यूशन. व्हाट यू विल add organic matter. Now, neutralization reaction is a physical and reversible change. Physical change that cannot be reversed. Chemical and reversible change, or chemical change that cannot be reversed. So yes, neutralization reaction is a chemical change और इसको आप reverse नहीं कर सकते हैं. Now, on adding phenolphthalein indicator to a colorless solution, no changes observed. What is the nature of this solution? तो हमने देखा था कि अगर कोई भी चेंज नहीं होता तो it can be either acidic or it is neutral. देखो आपको इसमें लगेगा कि आप इसमें acidic पे क्लियर कर दोगे, इधर acid और base. So it is option से C. MCQ में ध्यान से लिखना है. Yes, phenolphthalein वाले में क्या होगा? Either acidic or neutral. उसमें होता है कि phenolphthalein indicator में कोई change, no changes observed. What do toothpastes contain? Strong acids, bases, acidic oxide or metals. So toothpaste contains bases, right? So with this we come to an end of this chapter. Did you find this helpful? If so, make sure to hit the like button and also share with somebody who you think this could help. Click the notification bell and please subscribe to Chapter Hunt. I'll see you soon in my next video. Please take good care of yourself. Bye-bye.